आज हम बात करेंगे एक ऐसे रीजन के बारे में जो फ्यूचर में शायद दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट का जोन बन सकता है। आर्टिक रशिया और नाटो के बीच टेंशन बढ़ रही है और आर्टिक पर दोनों की नज़रें हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्टिक ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है, रिसोर्सेज और शिपिंग रूट पर कंपटीशन बढ़ता है। आर्टिक सिर्फ ठंड रीजन नहीं बल्कि इंटरनेशनल पावर के लिए एक जंग का मैदान बन रहा है। तो चलिए समझते हैं क्यों आर्टिक रशिया और नाटो के नए वार जोन बनने की संभावना रखती है। रशिया आर्टिक स्ट्रैटेजी। रशिया आर्टिक रीजन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार इन्वेस्ट कर रहा है। सोवियत एरा के मिलिट्री बेसिस को दोबारा खोला जा रहा है, नए मिलिट्री फैसिलिटीज़ बनाए जा रहे हैं और अपने आइस ब्रेकर फ्लीट को अपग्रेड कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर फ्लीट हैं। आर्टिक को सिर्फ एक इकोनॉमिक जोन नहीं बल्कि अपने सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी क्रिटिकल मानते हैं। पुतिन ने आर्टिक फोरम 2025 में भी कहा है कि ये रीजन रशिया के लिए एक मल्टी जनरेशनल प्रायोरिटी है, जहां वो अपने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और नॉर्थ सी रूट के ग्लोबल ट्रेड के लिए बढ़ावा देना चाहते हैं। रशिया ने जापान 2025 जैसे बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज भी आर्टिक में ही रखे हैं, जहां हाइपरसोनिक मिसाइल और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो बताता है कि ये रीजन उतना ही मिलिट्री स्ट्रैटेजिक है जितना इकोनॉमी। नाटो रिस्पॉन्स एंड मिलिट्री बिल्डअप। इस वजह से नाटो भी इस रीजन में अपनी मजबूती बढ़ा रहा है, स्पेशली ग्रीनलैंड, नॉर्वे और आर्टिक सी में स्वीडन, फिनलैंड जैसे नए नाटो मेंबर्स की आर्टिक में भी एंट्री हुई है। इसके बाद रशिया के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए नाटो ने आर्टिक लाइट 2025 जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कराई है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और आर्टिक इन्वायरमेंट में कॉम्बैट स्किल को टेस्ट किया गया है। नॉर्वे, जो नाटो का टिप ऑफ द स्पीयर माना जाता है, ने रशिया के खिलाफ अपनी नेवल को अपग्रेड करने के लिए आर्टिक में नए फ्रिगेट्स खरीदे हैं। यूएस ने भी नॉर्वे में अपने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को डिप्लॉय किए हैं। सर्वेलेंस फाइटर बढ़ा दिए गए हैं, जो नाटो के आर्टिक डिटरेंस और मजबूती को बनाता है। नाटो का ये एफर्ट रशिया को रोकने के लिए ओपनली दिख रहा है कि वेस्टर्न अलायंस आर्टिक में भी अपना कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट ऑफ आर्टिक शिपिंग एंड रिसोर्सेज। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्टिक के बर्फ़ पिघल रहे हैं, जिससे नॉर्दर्न सी रूट कमर्शियल शिपिंग के लिए एक्सेसिबल हो रहा है, जो एशिया यूरोप ट्रेड के लिए 40% से भी ज़्यादा समय और फ्यूल बचाता है। ये रशिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है, जिससे वो अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट और ट्रेड को भी बढ़ावा दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिक के अंदर ऑयल, गैस, रेयर अर्थ मेटल्स और लिथियम जैसी वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, जिस पर रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ की नज़र है। आर्टिक में एनर्जी एक्सपोर्ट रशिया के लिए इकोनॉमिक लाइफलाइन बन चुकी है, जो सैंक्शन के बावजूद उसे जिंदा रखने में मदद करती है। ये रिसोर्सेज कंपटीशन फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कर सकता है, स्पेशली जब सभी कंट्रीज अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। रिस्क ऑफ एस्केलेशन एंड सिक्योरिटी। आर्टिक्स में रशिया के मिलिट्री बिल्डअप और नाटो के डिफेंसिव पोस्चर के बीच एक सिक्योरिटी कंसर्न खड़ा हो रहा है। जब एक तरफ से सिक्योरिटी बढ़ेगा तो दूसरी तरफ से इनसिक्योरिटी फील करने के लिए इक्वलिटी एग्रेसिव रिस्पॉन्स आ सकता है, जो टेंशन को बढ़ा सकता है। रशिया ने क्लियर कर दिया है कि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, पर नाटो की मिलिट्री एक्टिविटीज़ को वो डायरेक्टली प्रोवोकेशन मानता है। नाटो और रशिया के एक्सरसाइज लगभग एक ही वक्त पर होते हैं, जिससे दोनों तरफ से एक दूसरे को खतरा महसूस कराया जाता है। रशिया के चाइना के साथ कोऑपरेशन भी आर्टिक में एक नया जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, जो वेस्टर्न अलायंस के लिए चैलेंज बढ़ा रहा है। इस रीजन में न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी भी प्रेजेंट है, जो कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क को और भी बढ़ाता है। फ्यूचर आउटलुक। आर्टिक में फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि रशिया, नाटो और बाकी आर्टिक नेशन
डिप्लोमेटिक और कोऑपरेटिव अप्रोच को कैसे बैलेंस करते हैं। आर्कटिक काउंसिल और कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कोऑपरेशन का स्कोप है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिवैली बढ़ाने के चलते अब तक कोऑपरेशन कमज़ोर हुआ है। इन्वायरमेंटल और लोकल ट्राइब्स के भी इशू आर्टिकल कोऑपरेशन में इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बिना लॉन्ग टर्म पीस पॉसिबल नहीं होगा। क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, वरना आर्कटिक में एक खतरनाक वार जोन बन सकता है जहां ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा सकता है। तो आर्कटिक एक ठंड इलाका नहीं, बल्कि आज का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक क्रूशियल रीजन भी बन गया है, जहां रशिया और नाटो के बीच टेंशन फ्यूचर में दुनिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनी हुई है। जैसे जैसे ये रीजन खुलता जाएगा और उसके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, और अगर सही बैलेंस नहीं बना तो आर्कटिक वॉर जोन भी बन सकता है। बाकी अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।